अस्सलाम वालेकुम तमाम क्रिकेट फैंस को, स्पेशली इंडियन फैंस को बहुत 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 मुबारक हो। व्हाट अ टी20 वर्ल्ड कप दे हैड। पहली टीम बनी, एक रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। पहली टीम बनी जिन्होंने अनबीटन पूरा टूर्नामेंट जीता है। एंड व्हाट अ फाइनल। जिस तरह के मैचेस हो रहे थे इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली जिस तरह के सेमीफाइनल्स हुए थे, ये मैच रिक्वायर्ड था। और क्या कमबैक किए हैं। थोड़ा सा जिक्र करूंगा, उसके बाद हम मुबारकबाद मजीद देंगे। 34 पे इंडिया के 3 आउट थे, टॉस जीत के पहले बैटिंग करते। एंड देन केम देयर किंग। क्रिकेट का किंग आया। एक्सपीरियंस, हर कोई कहते हैं ना एक्सपीरियंस किस काम का, आज वो नजर आया। किंग कोहली क्या गेम खेली है यार। मैं कहता हूँ खत्म कर दिया। इनिशियली सब मानेंगे अपना स्लो किया, 48 बॉल्स 50, लेकिन उस सिचुएशन पे वहां एक विकेट रोकने की जरूरत थी। 48 बॉल से 50 एंड में जिस तरह उन्होंने एक्सिलरेट किया, 10 गेंदों पे 26 रन, 76 नॉट आउट, 76 पे आउट हुए सेकंड लास्ट ओवर पे, और वो भी हिट करते हुए आउट हुए। और क्या एक न्यूज ब्रेक होगी आफ्टर द मैच कि कोहली साहब रिटायर हो गए। उफ, मैं कहता हूँ जो हमारे दिल हिले हैं, टी20 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। खैर, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडिया। क्या क्रिकेट हुई है आज, और कितना अच्छा कमबैक किया उनकी बॉलिंग ने। आज पता चला कि इंडिया का माइंडसेट क्या है, उनकी मेहनत, और स्पेशली मैच जीतने के बाद जो इंडिया की टीम के इमोशंस थे, सब रो पड़े। कोई जमीन पे है, रोहित शर्मा ऊपर देख रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो बीइंग अ क्रिकेट फैन, हम तो यही कहेंगे कि इट वाज अ अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंस। मतलब हम बता नहीं सकते। जी शहरियार, क्या कहेंगे आज के मैच पे। पहले तो सबको बहुत मुबारक हो, जो भी हमारी वीडियो अगर इंडिया तक जा रही है, तो जो भी इंडिया से देख रहे हैं, आप सबको बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद। बहुत आप लोग डिजर्व करते थे। इंडिया डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप। देखो, जब 30 पे 30 रिक्वायर्ड था ना, तो मैं अपना ना ऐसे सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार चलो, एक और वर्ल्ड कप गया, मतलब कि अब फिर से वही विराट कोहली को बाहर करो, रोहित शर्मा को बाहर करो, जैसे हर वर्ल्ड कप के बाद होता है। जो कि बात कहीं न कहीं जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है और काफ़ी टाइम से वो लोग खेल भी रहे हैं आपके सामने। आज के तो नहीं है वो प्लेयर। रोहित शर्मा 2007 से, विराट कोहली 2008 से, मतलब कि हम 7-8 साल के थे तब से वो दोनों ही खेल रहे हैं। तो लेकिन यार, फिर तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ। मैंने कहा यार अब खत्म हो गया मैच, अब इसके बाद क्या है, मतलब बुमराह के 2 ओवर हैं। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। मैंने कहा यार बुमराह के ही 2 ओवर है ना, बुमराह के 2 ओवर वो निकाल लेंगे, विकेट नहीं अपनी देंगे, तो बाकी 3 ओवर किसने करने हैं? यानी कि एक अर्शदीप कर लेगा, और हार्दिक पांड्या ऐसा बॉलर नहीं है कि वो बचा लेगा लाइक 20-25 रन आराम से। लेकिन यार दे दे प्रूव्ड मी रॉन्ग भाई, दे प्रूव्ड मी टोटली रॉन्ग, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं गलत हूँ। यानी कि मैं गलत साबित हूँ। इंडिया अपना जो टी20 वर्ल्ड कप है, वो 17 ईयर्स के बाद दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता है, और 11 साल के बाद कोई ट्रॉफी जीता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक बहुत खुशी का मुकाम है, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके पूरी कंट्री में होगी और होनी भी चाहिए। प्लस एक चीज़ ये है कि अभी मैं तो खुश था उनके लिए कि यार, मैंने कहा चलो ठीक है यार, फाइनली ट्रॉफी इज़ कमिंग टू एशिया, आवर नेबर्स, ठीक है। और मैं तो बहुत खुश था। लेकिन यार जब ऐसे ही मतलब जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विराट कोहली का इंटरव्यू हुआ, मैन ऑफ द मैच, एंड ही डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट, तो वो दैट वाज वेरी इमोशनल, एंड आई एम लिटरली गेटिंग इमोशनल राइट नाउ व्हाइल टॉकिंग के कितना ज्यादा विराट कोहली की एक लेगेसी है यार। विराट कोहली कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? यानी कि यानी कि यार, इफ आई मैं थोड़ा ना कैजुअल होके बात करता हूँ। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कि एज क्रिकेट फैन मैंने विराट कोहली को लाइक कब देखना शुरू किया, तो मैंने विराट कोहली का यार देखो नाम तो शुरू से ही सुना था। 2009 या 10 आई गेस वो चैंपियंस ट्रॉफी है, मुझे क्लियरली नहीं याद, जिसमें मैंने विराट कोहली को पहली दफा देखा था। और तो उसके बाद मैंने कहा यार ये मतलब ठीक है, ये प्लेयर अच्छा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। तो उसके बाद 2011 का वो वर्ल्ड कप आया, उसमें भी विराट कोहली वाज नॉट लाइक वेरी वाओ, लेकिन ये कि ठीक है, अच्छा खेला था। फिर 2012 एक ऐसा साल था जहां पे मुझे रियलाइज हो गया था कि यार हाँ, आफ्टर तेंदुलकर ही इज समथिंग हु कैन बिकम वेरी बिग इन फ्यूचर। यानी कि 2012 का वो एशिया कप आपको याद होगा, ऑल्दो पाकिस्तान वन दैट एशिया कप, जितना मुझे याद पड़ रहा है। लेकिन ये है कि उसमें वो पाकिस्तान को जो 183 पड़ा था तो वो मैं नहीं भूलता आज तक। और टी20 में 2012 में जो पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली खेला था, फिर उसके बाद 14 में विराट, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम विराट कोहली बड़े से बड़ा बनता ही गया।
एज इंसान भी और एज क्रिकेटर भी। फिर 14 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा, विराट कोहली एक्सेप्शनली खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। 16 में तो विराट कोहली अपनी पीक पे था, यानी कि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इंडिया वो वर्ल्ड कप हार सकता है। विराट कोहली ना सिर्फ अपनी बैटिंग से करके दे रहा था, वो 82 जो उसने किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मिरेकलस इनिंग्स थी यार, वो बहुत बड़ी इनिंग्स थी। मुझे आज तक डिट्टो कट एंड क्लियर याद है कि उस इनिंग्स में क्या हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स में जब उसने फॉल्कनर को मारना शुरू किया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक वो इनिंग्स, उसके बाद इवन दो वो उस टाइम पे बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था, आपको याद होगा। तो लेकिन वो सम हाउ उनके फेवर में नहीं गया। फिर कुछ चीजें ऐसी हुई कि 2021 में 5 साल बाद आपका T20 वर्ल्ड कप आया, और उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि काफी टाइम से इंडिया का कैप्टन विराट कोहली था, एंड एज कैप्टन ही वाज नॉट गुड, लाइक या रिजल्ट्स दे रहा था लेकिन बायलैटरल लेवल पे, यानी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हार गया, फिर 19 का वो वर्ल्ड कप हार गया, बहुत क्लोज था वो वर्ल्ड कप भी, फिर 21 का वो WTC, फिर 21 का ये जो वर्ल्ड कप आया। तो आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि उस टाइम पे कितनी पॉलिटिक्स थी कि विराट कोहली का एज कैप्टन चेंज होना चाहिए, एज प्लेयर इसको निकाल देना चाहिए, एक डिप भी आया था फॉर्म में। तो वो जो वर्ल्ड कप था वो बिल्कुल ही विराट कोहली के अगेंस्ट गया, यानी कि पाकिस्तान से भी मैं उस बात पे बड़ा खुश हूँ आज भी कि पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। लेकिन ये है कि विराट कोहली, एज विराट कोहली फैन अगर मैं देखूं तो वो बहुत पैथेटिक वर्ल्ड कप था, यानी कि 21 में आप पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गए, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से भी आप हार गए, और आप ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए, एंड समहाउ उसकी कैप्टनसी खत्म हुई। फिर आता है 2022 का वर्ल्ड कप, जहां पे विराट कोहली ने वो लेजेंडरी नॉक खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, 82 नॉट आउट। यार मतलब कि आप कैसे, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता अपनी फीलिंग, क्योंकि मैं रो रहा था जब ही सेट कि आई एम नॉट गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया एनी मोर इन इंटरनेशनल T20 आफ्टर दिस इज माई लास्ट गेम, एंड इस तरह उसने कुछ स्टेटमेंट दी। तो मुझे हुआ, मैंने कहा यार, फिर मुझे एक अफसोस ये हुआ कि जब मैं विराट कोहली की बैटिंग देख रहा था, इस पूरे 76 आज उन्होंने किया बड़ा अच्छा, तो यार मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा था कि विराट कोहली अपना लास्ट मैच खेल रहा है फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल। मतलब कि मुझे नहीं था, मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि यार, मतलब कि शायद मैं आखिरी दफा विराट कोहली को इंडियन जर्सी पहनते देख रहा हूँ T20 इंटरनेशनल्स के लिए। तो मतलब मुझे क्या, किसी को भी नहीं था कि यार ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है कि इससे बेहतर एंडिंग, इससे बेहतर मतलब कि हो नहीं सकता था इख्तिताम अपनी पूरे करियर का T20, यानी कि काफी सालों से देखें, मैंने आपको जैसे बताया कि 2000 मतलब 14-15 साल से वो इंसान T20 इंटरनेशनल खेल रहा है, IPL आज तक नहीं जीता। तो उससे बेहतर, इससे बेहतर क्या होगा, यानी कि 76 आज भी कुछ काफी लोग कह रहे थे कि 59 बॉल्स पे 76 यही बाबर आजम ने किया होता तो, और मतलब कि हाँ, स्लो इनिंग्स थी, नो डाउट स्लो इनिंग्स थी, मतलब जैसा खेलना चाहिए था वैसा विराट कोहली ने नहीं खेला। एक एंकर इनिंग्स तो खेली है, लेकिन जैसा एक T20 जैसे हेनरी क्लासन ने खेला, आई वुड से वैसा नहीं खेला। तो लेकिन किस्मत फिर विराट कोहली के कदमों में थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी, 30 पे 30 चाहिए हो या 60 पे आपने 76 मारा हो, जीतेगा तो इंडिया ही। और इस पूरे मैच में, इस पूरे वर्ल्ड कप में आई वुड से कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया कि उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, एंड उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन जाते-जाते तो मैं यही कहूँगा, मतलब अभी कि यार विराट कोहली की रिटायरमेंट ने थोड़ा-सा अफसरदा कर दिया, मतलब कि मैं बहुत खुश था इंडिया के लिए, लेकिन जब से वो मैंने न्यूज़ सुनी है कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट T20 इंटरनेशनल से, तो कुछ हुआ है, तो मुझे हुआ कि यार क्या। और ऑल्दो पूरे वर्ल्ड कप नहीं चला आपके सामने, विराट पाकिस्तान के खिलाफ फेल, यूएसए के खिलाफ फेल, आयरलैंड के खिलाफ फेल, कनाडा वाला तो खैर हुआ ही नहीं था। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फेल, बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा-सा लाइक एंकर इनिंग्स आ गई थी। फिर उसके बाद एक और मैच किससे हुआ था उनका? मेरे ख्याल में शायद अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के खिलाफ भी फेल ही था, मतलब कोई इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं थी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ तो 9 पे 9। तो आज जब वो खेल रहा था तो मुझे था कि यार चलो आज दिन आ गया। बेशक मतलब स्लो इनिंग्स उसकी रही है, अगर जीत गए तो सब यही याद रखेंगे कि जी विराट कोहली ने 76 किया था तो हम जीते थे। कौन याद रखेगा यार कि 59 बॉल्स पे किया था, 60 बॉल्स पे किया था, 10 ओवर ले लिए, 130 का स्ट्राइक रेट, कोई भी ये चीजें याद नहीं रखेगा। लेकिन स्पेशली आज मैं कहूंगा कि यार इंडिया को ना सिर्फ विराट कोहली ने जिताया, इंडिया को अक्षर पटेल की वो जो ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस थी लाइक विद द बैट, वो बहुत क्रूशियल नॉक था यार। फिर उसके बाद शिवम दुबे जो कि पूरा टूर्नामेंट ही चला, उसने भी थोड़ा सा नीचे से एंकर रोल प्ले कर दी। तो मेरे ख्याल में, और जसप्रीत बुमराह यार, उसका तो आप जिक्र ना करो तो ज्यादती है।
एंड हार्दिक पांड्या, मतलब आप अर्शदीप सिंह, यानी कि जो भी जिसका भी आप नाम लोगे, एवरीवन परफॉर्म्ड, एवरीवन डिलीवर्ड एंड व्हाई विराट कोहली मैं भी यही कहूंगा। लेकिन ये कि वी शुड नॉट से व्हाई, वी शुड से थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड कि विराट कोहली को आप कुछ कहो कि थैंक यू से काम नहीं चल सकता, मतलब कि उसके लिए अल्फाज ही नहीं है। यानी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रॉम माय डेप्थ ऑफ हार्ट। यानी कि आई कांट थैंक यू एनफ फॉर बीइंग एज फैन। यानी कि जितना विराट कोहली ने किया है, जितना एंटरटेन किया है, जितना, क्योंकि मैंने एक बच्चे ने उसको देखा है, हम भी उस साथ ही बड़े हुए हैं, लाइक हमने देखा है सारा कि कैसे वो एक बड़ा प्लेयर बना है, क्या था। और वो एक प्लेयर नहीं, एक इमोशन था। तो आई कांट से मच। आप बोलो इसके आगे। यार आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और अभी बहुत बात है यार कोहली पे, तो अगर हम एक एपिसोड बनाने हैं तो पूरा दिन बात करते रहे कम है। और जाहिर सी बात है, बचपन से देखते आ रहे हैं, और एक कोहली का एक नाम मतलब नॉर्मल नाम नहीं, ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड। और क्या कह सकते हैं यार उस पर, हम कितने नॉक्स से उसकी बात करें। सबसे पहले तो अगर इंडिया का थोड़ा सा मैं बात करूँ, फिर वहां से कोहली पे दोबारा लेके आऊंगा कि मतलब 11 साल के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतना, और कोई एक आज से मेरे ख्याल से सिर्फ 2021 वाला टूर्नामेंट था जिसमें नॉकआउट तक नहीं पहुंचे थे, सेमीफाइनल्स तक। इसके अलावा हर बार थोड़ा सा अगर मैं अपने फैंस को याद दिलाता चलूं कि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी लोग जीते थे अगेंस्ट इंग्लैंड, फाइनल हुआ था, 20 ओवर का मैच था, एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था, धोनी की बहुत अच्छी कैप्टनसी थी। फिर उसके बाद 2014 सेम टीम से साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल था, उसमें भी कोहली वन ऑफ द ग्रेट नॉक्स ऑफ हिज लाइफ, 70 समथिंग 76 उसने किया था उस मैच में, या 77 किया था उस मैच में उसने सेमीफाइनल में। फिर श्रीलंका से फाइनल था, एक बड़ी मुश्किल पिच थी, वहां भी उसने 50 किया था, थोड़ी स्लो थी लेकिन कंडीशन से आपसे अच्छा था, स्टिल उसकी टीम हार गई। फिर 2015 सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वहां से बाहर हो गया। फिर 2016 जो मैच का आपने जिक्र किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो जिस फॉर्म में उसका कोहली था, किस तरह उसने पाकिस्तान, इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो खेला था कोहली, किस तरह वो टीम नॉकआउट्स तक गई थी, और क्या उसने मुंबई में कमाल नॉक खेला था। स्टिल उसकी टीम हार गई, वेस्ट इंडीज दे वर द चैंपियंस इन दैट वर्ल्ड कप। और उसके बाद फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को फाइनल तक लीड किया, 2019 में सेमीफाइनल तक अपनी टीम को लीड किया, और एक बड़ा ही हार्ट ब्रेक सेमीफाइनल हुआ था। एंड में ज्यादा रन से नहीं हारे थे, 12-13 रन से इंडिया हारा था आखिर में। उसके बाद देखा जाए 2021 में फाइनल कैप्टेंसी उन्होंने अपनी की आईसीसी टूर्नामेंट में, उसमें वो पॉलिटिक्स की वजह से बाहर हो गए। फिर इंडिया 2022 में जब सेमीफाइनल इंग्लैंड ने नॉकआउट किया था बड़ा गंदे तरीके से, उन्हें 10 विकेटों से हराया था, स्टिल नॉकआउट में कोहली ने वहां भी 50 की थी। आर्ग्यू कर सकते हैं थोड़ी स्लो थी तब भी। उसके बाद 2023 का जो फाइनल था, वन ऑफ द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अनबीटन जा रहे थे, 10 के 10 मैच जीते थे, ग्रुप स्टेज में हर टीम को हराया था। सेमीफाइनल में कोहली ने अपनी 50th 100 की थी सिर्फ ओडीआई में, और स्टिल अभी भी सचिन से उनके रिकॉर्ड में पीछे हैं, 70s में उनके अभी तक 100 हैं, लेकिन स्टिल 50th 100 की थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स मुंबई में अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट। और फिर फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हार गए, वहां भी कोहली ने 50 की थी। फिर उसके बाद आईपीएल में ही वाज द ऑरेंज कैप विनर, हाईएस्ट रन स्कोरर, और अभी तक आईपीएल खैर नहीं जीत पाए वो, लेकिन स्टिल उनकी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छी यादें दी। बड़ा एक मेमोरेबल मैच हुआ था अगेंस्ट सीएसके, लेकिन स्टिल वो हार गए थे उसके बाद राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट। फिर ये वाला वर्ल्ड कप, और अभी तक कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं फॉर एनी टीम टू मेक रन इन द T20 इंटरनेशनल्स, और उसके बाद इन वर्ल्ड कप हाईएस्ट रन स्कोरर। ठीक है, और ये इस एजाज के साथ आप रिटायर हो, इससे बड़ा एक ही लफ्ज आप कह सकते हो, किंग, द रियल किंग, द रियल लेजेंड। इस वर्ल्ड कप में हुआ है तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस फॉर्म में वो थे, ओपनर पे उन्हें प्रमोट किया गया। नॉर्मली जब इंडिया के लिए खेलते हैं नंबर 3 पे खेलते हैं, नहीं चले, अगेंस्ट आयरलैंड भी फ्लॉप हो गया। और हम नोटिस ही किया गया कि एक बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली कोहली ने इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह आउट हो रहे थे अगेंस्ट आयरलैंड देखा जाए, अगेंस्ट आप देखें पाकिस्तान देखें किस तरह आउट हुए थे,
फिर अगेंस्ट इंग्लैंड सेमीफाइनल में कैसे आउट हुए, सारी नॉर्मल जितने भी 7-8 आउट हुए अगेंस्ट अफगानिस्तान और बांग्लादेश कर ले, ऑस्ट्रेलिया कर ले, जो भी आप काउंट कर ले, सब में निकल के मारने की कोशिश की, शॉट मारने की कोशिश की, आउट हो गए। आज स्टार्ट में पहले ओवर में 15 रन इंडिया को मिले, अगली 2 बॉलों पे 2 चौके रोहित शर्मा के, 23 रन 8 गेंदों पे आगे थे, ऐसा लग रहा था कि बैटिंग अच्छी, विकेट है, सरफेस है, आज बड़े अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जब दूसरे एंड पे होते तो कोहली खुल के खेल रहे थे। लेकिन अचानक जब 3 विकेटें गिरी, 34 पे 3 आउट हो गए, अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया, तो कोहली ने कहा कि देखो यार, एक्सपीरियंस मेरा है, इसे मैंने यूज कर लिया, क्योंकि अब नीचे एक्सपीरियंस कोई प्लेयर है नहीं उतना जितना मैं हूँ, उसने इनिंग्स को एंकर करना है। तो और आज उसने मतलब अगर पूरी उसकी हम एक जितना उसका अभी तक करियर गुजरा है, अभी मजीद वो आगे ओडी और टेस्ट खेलेंगे, बहुत रन भी बनाएंगे, हम चाहते हैं कि वो 100 सेंचुरीज करें मुकम्मल इंटरनेशनल। उसके बाद खैर जिस तरह आज खेले, स्टार्ट इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने अपनी इनिंग्स को स्लो किया, अक्षर को टाइम दिया, शिवम दुबे को टाइम दिया कि वो हिट करें, सिंगल डबल ले रहे थे, गैप्स में बॉल मार रहे थे, जितना हो रहा था कर रहे थे, अच्छी बॉल्स को रिस्पेक्ट दे रहे थे, 48 बॉल्स पे 50, एंड देन फाइनली ही चार्ज्ड इन द एंड। और बहुत एक हाई स्कोर नहीं कर सके इंडिया इस बैटिंग ट्रैक पे, लेकिन स्टिल कोहली की परफॉर्मेंस जो थी, और देखा जाए तो जब हम मैच पे डिटेल में बात करेंगे, जब क्लासन आउट हुआ था, वो सेलिब्रेशन जो कोहली ने एक बाउंड्री पे खड़े होकर अकेले की थी ना, क्योंकि तब भी इंडिया मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही था। देखें आपको 23 गेंदों पे 26 साउथ अफ्रीका को चाहिए था, T20 में आजकल ही कोई स्कोर नहीं है, और इंडिया ने कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन भी नहीं की, जो बस सर्कल के अंदर फील्डर्स से उन्होंने थोड़ा बहुत किया, हाई फाइज दिए, लेकिन स्टिल कोहली जिस तरह सेलिब्रेट कर रहा था, एक एनर्जी उसकी फील्ड पे जो थी, और तमाम इंडियंस प्लेयर की अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा जिस तरह खेले, जो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, जिस तरह टीम को लीड किया, जो उनके इमोशंस हमें नजर है, आज वो रो पड़े। मैंने शायद रोहित शर्मा को इतना इमोशनली रोते हुए पहली बार देखे, पिछले साल फाइनल में भी जब आए थे तब भी आंसू आए थे, लेकिन एक वर्ल्ड कप एक मुंबई के लड़के का ख्वाब था जीतना, जितनी पॉलिटिक्स हुई, 2011 के वर्ल्ड कप में ड्रॉप हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में प्रमोट हुआ, लेकिन स्टिल बीइंग अ कैप्टन, विनिंग अ वर्ल्ड कप फॉर योर कंट्री, स्पेशली आप इंडिया से अगर उनका 1.5 अरब की आबादी है, तो वहां आप लीड करना, जिस तरह का वो प्लेयर है, जितनी उस पर क्रिटिसिज्म हो रही थी, आईपीएल से उसे कैप्टनसी से हटाया गया, पांड्या और उसका काफी मामला चल रहे थे। फिर आज मैं देख रहा था जब पांड्या से इंटरव्यू लिया गया, तो वो कह रहा था पिछले 6 महीने में किस तरह मेरे ऊपर इतनी बातें हुई, लेकिन मैं खामोश रहा, और फिर इस इंटरव्यू के एंड में रोहित शर्मा ने आगे उसके गाल पे पैक भी किया, और जिस तरह वो एक टीम में यूनिटी नजर आ रही थी, जो जिस तरह मैच जीतने के बाद सारे रो पड़े मिल रहे हैं, सिराज सजदा कर रहा है, हर कोई दुआएं कर रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई जिस तरह एक होते ना, क्या इस तरह एक्सप्लेन किया जाए कि बीइंग अ क्रिकेट फैन आप समझ सकते हो कि यार कितनी बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए यार, इंडिया के लिए, किस तरह जीते हैं वो, जिस तरह वो आईसीसी के नॉकआउट्स में बाहर होते हैं। और अभी तो मैंने जिक्र नहीं किया जो टेस्ट चैंपियनशिप थी उनके 2 फाइनल, किस तरह एक कोहली की लीडरशिप में हारे, एक रोहित शर्मा की लीडरशिप में हारे, तो इतने सारे नॉकआउट से बाहर होने के बाद जो परफॉर्मेंस दी, बुमराह वेल डिजर्व्ड मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जिस तरह उन्होंने मैचेस आके जिताए, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड टुडे एज वेल, जिस तरह उन्होंने कमबैक कराया। 30 बॉलों पे 30 क्या होता है यार, चलो पाकिस्तान का तो फिर भी समझ आता है, हमारी बात हो रही थी, शहरियार ने मुझे कहा चलो 30 बॉलों पे 30 समझ आते हैं, इंडिया ने तो पाकिस्तान को भी 48 बॉल से 48 चाहिए था, वहां रोके तो समझ आता है, 30 पे 30 तो आराम से बनता है। वहां भी बुमराह ने आगे जो क्लास दिखाई, जिस तरह येंसन की जो विकेट थी स्पेशली, फिर क्लासन का आप कह सकते हैं थोड़ा लूज आउट था, लेकिन स्टिल एक विकेट विकेट होती है जैसे मर्जी हो। फिर एंड में जिस तरह कंटेन किया सूर्या कुमार यादव, वो कैच फाइनल ओवर में, फुल टॉस बॉल थी, पांड्या पे प्रेशर था, फुल टॉस बॉल, और डेविड मिलर वेट कर रहे थे बस आखिरी ओवर में स्ट्राइक मिले और वो हिट करें, पांड्या को ही मारने की उसमें उम्मीद में था। और पांड्या देखा जाए तो कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, नॉर्मली जो आप उनकी विकेट देखें तो बैट्समैन अपनी गलती पे उन्हें विकेट देते हैं, लेकिन स्टिल ही इज अ वेरी काम पर्सन ऑन द फील्ड, बड़े एक दिमाग से खेलने वाले प्लेयर है, उनकी सेलिब्रेशन जिस तरह की होती है नजर आता है। फुल टॉस बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, स्ट्रेट हिट की, बिल्कुल क्लीन हिट नहीं कर सके, लेकिन स्टिल कोई और फील्डर होता, इतने प्रेशर सिचुएशन है वर्ल्ड कप के फाइनल के मैच में, इतने हॉट स्पॉट में लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ और उसकी तरफ सीधा कैच है बिल्कुल बाउंड्री पर, जिस तरह उन्होंने बॉल को जज किया, अंदर थ्रो किया, बाहर गए, वापस आगे कैच किया, जो सेलिब्रेशन थी वहां पे, मतलब नजर आ रहा था कि इंडिया डिजर्व टू विन। मतलब इंडिया पिछले 11 साल से जिस तरह लेके चल रहा है अपनी क्रिकेट को, जो इस तरह की उनकी मैनेजमेंट रही, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हर तरफ होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी कंट्री में पॉलिटिक्स नहीं होती, हमारी में पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा है,
लेकिन खैर वहां भी थी, लेकिन स्टिल उसके बावजूद जो टीम में यूनिटी है, प्लेयर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह वो अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, जिस तरह जो प्लेयर डिजर्व करते हैं उन्हें मौका मिलता है। अब देखिए इनकी टीम में यशस्वी जायसवाल थे, इनकी टीम में संजू सैमसन थे, इनकी टीम में युजवेंद्र चाहल थे। इन तीनों प्लेयर्स ने अभी तक एक मैच भी नहीं खेला इस वर्ल्ड कप। इतने बड़े प्लेयर हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया को पता था हमने किसे खिलाने, वो नाम पे नहीं जाते थे। शुभमन गिल ड्रॉप हुए, रिंकू सिंह को नहीं रखा, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले बहुत तनकीद हो रही थी रोहित शर्मा पे कि क्या कॉम्बिनेशन है, इसको क्यों ड्रॉप किया, इसको रिजर्व में क्यों रखा, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। लेकिन आज नजर आया कि क्यों उन्होंने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए। आज शिवम दुबे पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप हुआ। आज उसने जिस तरह की एंड में कैमियो खेला। अक्षर पटेल बहुत अंडररेटेड प्लेयर रहा है इस वर्ल्ड कप में, एज अ फील्डर, एज अ बॉलर। ऑल द 49 रन उन्हें पड़े, एक और आखिरी में 24 पड़ गया, जहाँ पे साउथ अफ्रीका को 64 रन चाहिए थे 6 ओवर में, 64 इन 36 बॉल्स। वहां पे उन्हें 24 रन पड़ गए। बड़ा एक्सपेंसिव ओवर था, लेकिन वो उसमें क्लासन की क्लास थी। बट स्टिल अक्षर का जो कैमियो था, फिर उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैच, उनकी फील्डिंग, हर चीज। तो आप किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट मतलब करें तो ज्यादती होगी दूसरे प्लेयर के साथ, क्योंकि उनका हर एक प्लेयर अच्छा खेला, उसने हर प्लेयर ने अपनी एफर्ट दी है। कुलदीप यादव थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छे रहे हैं सुपर 8 में, और जो नॉकआउट मैचेस है। आज ये है कि ऑल्दो थोड़े एक्सपेंसिव रहे, 40+ रन देने पड़े, लेकिन स्टिल शुरू में आके जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई, एक टीम में ये है कि ओवर्स निकाले, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहे। और पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने जीता, अगर आपका एक प्लेयर एक मैच भी आपको वर्ल्ड कप से जिता रहे तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर फील्डिंग में आप देखें, मुझे इंडिया का कोई याद नहीं कि उन्होंने कोई कैच ड्रॉप किया। मिस फील्डिंग अलबत्ता 19-20 हो गई होगी, लेकिन कैच ड्रॉप एक आध ही किया होगा, अगर किया भी होगा पूरे वर्ल्ड कप में। तो ये सारा कुछ आपको शो कराता है इंडिया किस माइंडसेट से इस वर्ल्ड कप में आई थी और कितना ज्यादा वो डिजर्व कर रहे थे। ऑल्दो साउथ अफ्रीका भी करता था, अगर साउथ अफ्रीका जीता हुआ मैच जीत जाते तो दे वुड हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू विन द टूर्नामेंट T20 का विदाउट लूजिंग एनी मैच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, फिनिश चोक कर गए। एक उनका पुराना टैग उनके साथ लगा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका ने तो चोक किया ही किया, लेकिन इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उन्होंने खेला, जिस तरह उनका एक एक प्लेयर इतनी एफर्ट दे रहा था, बाहर उनके सपोर्ट स्टाफ के जब क्लिप्स आ रहे थे किस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे याद पड़ता है क्विंटन डिकॉक का जब कैच हुआ तो बाहर वो कुलदीप यादव के पास एक सपोर्टिंग स्टाफ से बंदा खड़ा था, वो बाहर किस तरह सेलिब्रेशन कर रहा था, किस तरह इंडियन फैंस रो रहे थे ग्राउंड में। मतलब जब क्लासन की विकेट हुई थी लिटरली, तब भी लोग रो रहे थे। मतलब अंदाजा हो गया था कि इंडिया वहां से मैच हार गया। बहुत बहुत था कि 90% साउथ अफ्रीका मैच जीत गया था, लेकिन स्टिल इंडिया बीट द ऑड्स एंड दे आर द चैंपियंस। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। यानी कि इंडिया तो जीत गया ये वर्ल्ड कप। एंड देखो यार, इसमें काफी चीजें हैं। अब स्काई को आप उसकी बैटिंग के लिए प्रेज करो या एक्नॉलेजमेंट दो या ना दो, उसकी फील्डिंग के लिए तो दे ही सकते हो। यानी कि आज भी जब वो आउट हुआ ना तो आई वाज लाइक, मैंने कहा यार किस बात का नंबर 1 आदमी है, मतलब कि क्यों है नंबर 1। ये तो वही बाबर आजम टाइप नंबर 1 ही है ना फिर के, जिस दिन करना होता है उस दिन करना नहीं है, जिस दिन जरूरत ही कोई नहीं होती उस दिन मारी जाओगे। तो बैटिंग में तो ठीक है, मुझे अभी भी इख्तलाफ है कि व्हाई ही इज नंबर 1, क्योंकि बड़ी स्टेज पे हमेशा स्काई फ्लॉप हुआ है। लेकिन यार एज फील्डर अगर आप सिर्फ बात करो, यानी कि इतना अच्छा फील्डर, उस कैच मुझे नहीं याद पड़ा कि स्काई ने कभी गिराया हो। जैसे हारिस रऊफ ने शायद एक आधा जिंदगी में कैच गिराया ना 100 मैचेस में, वैसे ही स्काई ने मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई कैच गिराया हो कभी जिंदगी में। यानी कि वो आपको याद होगा बाबर आजम का वो जो कैच था, बड़ा मतलब जबरदस्त वो कैच पकड़ लिया था। अगर वो कैच गिर जाता या ड्रॉप हो जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता उस टाइम पे, क्योंकि बाबर तो फुल मूड में था अपनी वही इनिंग्स खेलने की जिसके लिए वो जाना चाहता है, और वो अगर इनिंग्स वहां पे आ जाती तो पाकिस्तान आराम से जीत जाता वो मैच। लेकिन ये कि वो बड़ा क्रूशियल कैच, फिर आज तो हद ही पार हो गई ना। मतलब कि वो, मैं सोच रहा हूँ, मैं चीजों का एनालिटिकली छोड़ के ना थोड़ा इमोशनल जाके भी सोचता हूँ कि अगर उस जगह पे कोई भी और होता, कोई भी और, दुनिया का कोई भी, तो आप मुझे कोई एक ऐसा नाम बता दो जो वो कैच कर लेता। यानी कि मैं जो सोचने जा रहा हूँ ना तो मुझे कोई भी ज़हन में नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट कैच था कि वो कोई भी अच्छा फील्डर गिरा सकता था, कोई भी। वो बहुत मुश्किल कैच था। यानी कि आपको, आपके पास बहुत नैनो सेकंड का टाइम था अपने आप को ना जरा रिकवर रखने का बाउंड्री लाइन से, लेकिन आपने वो किया। और इसी चीज की
ये बड़ी माइनर माइनर चीजें हैं जो कि आपको वर्ल्ड कप जिताती हैं। थोड़ी सी बात यानी काट रहा हूँ, लेकिन उसके पाँव का जो डिस्टेंस था बाउंड्री से, मतलब 1 इंच का भी नहीं था, इतना क्लोज था बाउंड्री के। उसने जो 2-3 स्टेप लिए बॉल अंदर थ्रो करने से पहले, वो देखो लिटरली आप अगर कुछ देखें तो उंगली बराबर भी नहीं था। कुछ भी जो चीजें होती है ना वो ऊपर लिखी होती हैं, ठीक है। इट वाज रिटन कि इंडिया जीत रहा है, क्योंकि यही जब कैच ट्रेंट बोल्ट के पास आया था 2019 में, तो वो तो प्रॉपर चल के पीछे अपना उसने पैर रख दिया ना कंफर्ट जोन में। लेकिन ये कि इसके पास तो टाइम भी नहीं था, इसका तो फॉर श्योर अंदर छक्का जा रहा था और पता नहीं कैसे इसने अपना वो नर्व्स काबू रखे और कैच वो कर लिया। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें, कुलदीप यादव का आपने कहा यार, देखो कुलदीप यादव ने 5 मैचेस खेले हैं मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड कप में। 5 में से 4 में उसने आपको करके दिया है, 1 में नहीं करके दी। जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं करके दिया। लेकिन ये है कि यार फिर भी देखो, वही आपकी वाली बात है कि अगर उसने आपको 1 मैच में भी करके दिया है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और उसने तो आपको 4 मैचेस में करके दिया है केवल। तो बुरा दिन किसी का भी आ सकता है यार, एज़ प्लेयर दे आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? मतलब कि मशीन तो नहीं है कि 99 डेज़ वो ठीक चलेगी, एक दिन खराब हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली यार, अगर ये 100 मैचेस खेल रहे हैं तो 100 में से 50 में चलेंगे, 50 में शायद ना चलें। और वही आज उसका दिन था। लेकिन ये है कि रोहित शर्मा, द वे ही बैटेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, द वे ही बैटेड अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है? उसकी भी बहुत रोल मैटर करता है। एज़ कैप्टन तो ख़ैर आप भूल ही जाओ ना यार, यानी कि कैप्टेंसी में मुझे थोड़ा-सा ना लाइक मैंने कहा यार, मतलब कि अक्षर पटेल को आपने ओवर दे दिया, आपको नज़र आ रहा है कि वो क्लासन है, उसको बॉल ऑफ फुटबॉल नज़र आ रहा है, तो वो अब नहीं छोड़ेगा किसी को। और आपने ये स्टेज अपने लिए खुद ही बना ली, आपने हार्दिक पांड्या को बॉल ही नहीं दी। यानी कि आप देते तो हो सकता है ना कि फास्ट बॉलिंग को शायद आउट हो जाता, लेकिन जैसे ही उसने देख लिया कि यार हाँ, अब हम यहाँ से मैच हार चुके हैं, हम यहाँ से वापसी नहीं है। तो उसने क्या किया है जी, उसने फौरन ओवर किसको दिया है? जसप्रीत बुमराह को। वहाँ पे आपके रन्स नहीं निकले, साउथ अफ्रीका का प्लान पहले से ही ये था कि जी बुमराह को हमने विकेट नहीं देनी। विकेट नहीं आई, लेकिन उसके अगले ओवर में जब हार्दिक पांड्या का ओवर आया तो मैं आपको यही बताऊँगा, 1% भी मुझे उम्मीद नहीं थी उस आदमी से कि यार ये क्योंकि मुझे पता था कि उस ओवर में क्लासन ने कोई नहीं भी नहीं ना, कोई 15 से 16 स्कोर मारना है और मैच डेड हो जाएगा, बिल्कुल डेड हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसके यही एक्सीलेंस है, यही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो कि हार्दिक पांड्या ने शो किया है, क्योंकि उसने अपनी स्टेटमेंट्स में कहा है कि दीज़ 6 टू 7 मंथ्स वर वेरी हार्ड फॉर हिम। यानी कि ऑब्वियसली सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में उस इंसान ने काफ़ी लाइक ऐसी चीज़ें देखी हैं। फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में उसने ऐसी काफ़ी चीज़ें देखी हैं जो कि ना बहुत बिलो द बेल्ट रही हैं। यानी कि आप मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको वो सारे आईपीएल वाला मामला पता है। यानी कि उसकी नीयत साफ़ थी। जो मर्ज़ी था, अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो मैं, और अगर कोई इस चीज़ के अगेंस्ट था कि जी हार्दिक पांड्या कैप्टन कैसे हो सकता है? तो देखो यार, उस इंसान की नीयत ठीक थी। उसका कभी भी प्रोपेगेंडा नहीं था ये कि जी, या उसका एक विज़न नहीं था कि मैंने कैप्टन बनना है और रोहित शर्मा को बाहर निकालना है। क्योंकि आज वो यूनिटी आपने देख ली, वो ओवर्स आपने 3 उसके देख लिए, उसने क्या किया, क्या करके दिया आपको आखिरी के 2 ओवर्स, मतलब कोई भी पैनिक कर सकता था यार। अगर उस इंसान की नीयत सही ना होती तो इंडिया आज वर्ल्ड कप ना जीतता। क्योंकि ठीक है, आप जसप्रीत बुमराह, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, उसने प्रूव कर दिया, उसके हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, ठीक है? पूरा वर्ल्ड कप का एक मैच, मुझे नहीं याद पड़ा एक मैच जहाँ पे उसने कोई 24 से ज़्यादा स्कोर खाया है, इकॉनमी शायद, की मतलब बात करें तो इस वर्ल्ड कप में बुमराह ने हिस्ट्री में नहीं है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि बेस्ट इकॉनमी बाय अ बॉलर इन एनी वर्ल्ड कप। आई गेस मतलब इस 4.8 है। आई गेस 4.8 है। बिलो 5 ही इज द ओनली बॉलर जिसकी इकॉनमी रही है, और इसमें सुनील नारायण और बड़े अच्छे अच्छे उमर गुल जैसे प्लेयर्स की लिस्ट है, और उसमें इसने टॉप किया है। दैट्स व्हाई ही इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। जहाँ एक वो तो लेजेंड है ही है, लेकिन देखो आज बुमराह से ज़्यादा रोल प्ले किया है हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग में। क्योंकि देखो बुमराह ने अपने 4 ओवर कर दिए थे, उसके बाद 2 ओवर पड़े हुए थे। यार 2 ओवर्स में मैच कहीं भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था। लेकिन अर्शदीप ने बॉलिंग अच्छी की, हार्दिक पांड्या ने बहुत बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी हुई, बैटिंग कहीं न कहीं अच्छी हुई और दे वन द वर्ल्ड कप। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद तो मतलब यही है कि आप अच्छा, मुझे था कि आज रोहित शर्मा भी शायद अपनी रिटायरमेंट ऐलान कर देंगे, क्योंकि वो तो विराट कोहली से बड़े हैं एंड शायद 2 वर्ल्ड कप्स उन्होंने जीती हैं, विराट कोहली ने तो 1 ही जीता है ना अभी तक। तो मुझे था कि शायद ही विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट आल्सो, लेकिन मैं खुश हूँ कि उन्होंने नहीं किया वैसे। लेकिन ये है कि विराट कोहली ने कर दिया, तो अब मैं विराट कोहली पे ही थोड़ा, क्योंकि मैं बार-बार विराट कोहली पे इसी वजह से आ रहा हूँ कि मेरे लिए आज ना बड़ा एक खुशी का दिन भी है कि वो मेरा जो आइडल रहा है विराट कोहली एज़ क्रिकेट फैन, वो जीत गया।
और सबसे बड़ा दुख भी यही है कि आज मैंने उसको आखिरी दफा ही देखा है T20 इंटरनेशनल्स खेलते। यानी कि जब भी अब अगला मैच उनका पाकिस्तान से होगा, तो एज़ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मुझे ये डर नहीं होगा कि यार कोहली बचा लेगा। तो मुझे मुझे ये डर नहीं होगा, मतलब वो एक चीज़ होती थी, मैं 10-12 साल से ना एक चीज़ चल रही अच्छा थी पॉइंट हमारे साथ याद कि यार विराट कोहली। ये आपने अच्छा पॉइंट याद कराया। थोड़ा सा मैं जिक्र करूं कोहली का अगेंस्ट पाकिस्तान, तो 2014, 2016, 2021 और 12 स्पेशली ही। 2022, 2012 भी उसमें 50 की थी, और 2022 वाला तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो इस वर्ल्ड कप में जब आ रहे थे तो अगेंस्ट पाकिस्तान कोहली एवरेज 82 और शायद उससे भी ज्यादा थी। सही, और और स्ट्राइक 4 रेट भी पे जब आउट हुए, आई वाज़ वेरी शॉक्ड जब वो 4 पे आउट हो गए, मैंने कहा पे आउट हुआ तो वो एक बड़ा शॉकिंग था। और अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अगर स्टैट्स थोड़े से डिस्कस करें तो कोहली स्कोर्ड 151 रन्स इन 8 इनिंग्स। तो और उसमें से देखिए आधे रन से ज्यादा आज हैं 76 रन। एवरेज उनकी इस मैच से पहले 10 की थी, विच वाज अब देखो मतलब ना, बस। विराट कोहली का ये वर्ल्ड कप, मैं आपको अनस भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, विराट कोहली का ये वर्ल्ड कप अच्छा गया है या बुरा गया है? देखो 151 रन इन 8 इनिंग्स, कोई भी देखे वो कहेगा यार ये क्या वाहियात इनिंग्स खेली है, ये क्या एवरेज है, मतलब ऑब्वियसली यार आपकी कोई मेरे ख्याल में कितनी कितने की एवरेज बन रही है ये? मेरे ख्याल में अगर ये बन रही है तो 22-23 की एवरेज हो रही है। इससे भी कम कितने है, की है इससे भी। इसकी average? लेकिन बहुत वाहियात है। लेकिन यार देखा जाए तो भाई अगला वर्ल्ड कप जीत गए। इससे बढ़ के क्या मतलब कि अगर उसकी 10 की एवरेज भी रहती और वर्ल्ड कप जीत जाते तो सबने किसी ने ये याद नहीं रखना। ये वो चीजें हैं जो कि मौके पे डिस्कस होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टाइम पे ये याद रहती ही नहीं है। हर इंसान को यही याद होगा कि इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है? किसी को याद नहीं होगा कि जी कुलदीप यादव को 45 पड़ गया था, किसी को याद नहीं होगा कि जी हार्दिक पांड्या ने कोई नीचे से आके बड़ा बचा लिया था। मतलब याद तो होगा लेकिन वैसे कोई ये बातें नहीं याद रखता कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया, स्काई जल्दी आउट हो गया, ऋषभ पंत क्या वाहियात शॉट मार के आउट हुआ। किसी को याद नहीं रहेगा भाई। यही एक चीज़ है जो कि साल बल्कि कयामत तक ठीक है, ये याद रहेगी सबको कि जी 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था। नो मैटर किसने क्या किया, कैसे जीता, साउथ अफ्रीका ने चोक किया, नहीं किया। साउथ अफ्रीका के लिए भी यही कहूँगा कि यार देखो आज एक ऐसा दिन था उनके लिए जो 30 पे 30 चाहिए था ना। तो मुझे था कि यार एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि यार चोक ना कर दें, ठीक है? यानी कि लेकिन मुझे था कि 30 पे 30 यहाँ से क्या ही चोक होगा? मतलब कि यहाँ से चोकिंग अगर आपने कर दी, तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं जीत सकते। मतलब सॉरी टू से दिस, यानी कि अगर मैं थोड़ा-सा आपके लिए बात करूँ, जैसे कि पाकिस्तान के लिए मैंने बात की थी, पाकिस्तान तो ख़ैर मैं क्या ही कहूँ। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका तो हेनरी क्लासन वहाँ पे खड़ा है, डेविड मिलर वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे वो 30 पे 30 आपको आपने बुमराह का भी 1 ओवर निकाल दिया, 4 ओवर आपके पास पड़े हैं जिसमें से 3 आपके लॉलीपॉप ओवर हैं। 1 बुमराह का आपने निकालना था। आपने फिर पता नहीं क्या वहाँ पे किया, लेकिन ये है कि चलो दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूज़ीलैंड से, श्रीलंका से जो कि वर्ल्ड कप्स जीत चुकी हैं ये सारी टीम्स, ठीक है। इनसे तो बेहतर ही खेला है साउथ अफ्रीका ने, इवन अफगानिस्तान ने टू सम एक्सटेंट। तो वेल प्लेड साउथ अफ्रीका, लेकिन इट वाज़ इंडियाज़ डे एंड अब मैं विराट कोहली पे आऊँगा। देखो यार विराट कोहली के साथ जिन-जिन प्लेयर्स का ना लाइक एक चीज़ मुझे आज हुई है फ़ील कि विराट कोहली लालची नहीं है अपनी रियल लाइफ़ में। विराट कोहली को कोई लालच नहीं है कि यार मैंने इससे आगे निकलना है। होता है ना इंसान को, इंसान है यार, हर किसी को होता होगा कि यार मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने रन्स बनाने हैं, मैंने इतनी सेंचुरीज़ करनी है, मैंने इतने ज़्यादा रन्स बनाने हैं कि कोई पहुँच ना सके। तो मेरे ख्याल में आपके सामने कि जी अब विराट कोहली को पता है कि जी मेरा मेरे पीछे अभी बाबर आज़म है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, तो जितनी भी बातें आप कर लो यार, विराट कोहली के अंदर लालच मैंने नहीं देखी। उसको पता है कि मेरे अराउंड प्लेयर्स हैं। बाबर आज़म ने तो खैर उसका रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है, वो मोस्ट रन्स इन टी20 इंटरनेशनल्स वाला, और मेरे ख्याल में अब तो खैर रहेगा ही अभी क्या, अब तो बाबर इसमें आज़म। आज की डेट में देखा जाए तो कोहली के पास अपना रिकॉर्ड है अभी। यार लेकिन वो देखा देखा जाए तो अभी नहीं ना रहेगा, 1-2 मैचेस में वो बाबर आज़म आगे निकल जाएगा। लेकिन पड़ता है ये है यार। कि लेकिन वो है, ऑब्वियसली है, उसकी रिटायरमेंट तक है। लेकिन अब वो 1-2 मैचेस पे ही है ना कि 1-2 मैचेस में फिर बाबर आज़म सरपास कर लेगा, फिर कल को कोई बाबर आज़म को सरपास कर लेगा, ये तो चलता ही रहेगा काम। लेकिन उसके ज़हन में ये चीज़ नहीं थी, उसको था कि यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू रिटायर, ठीक है? उसने अपने आप को रिटायर किया, उसने ज़्यादा अज़ियत ली ही नहीं, अज़ियत अपने ज़हन को दी नहीं। उसने कहा कि यार मैं जीत चुका हूँ, ठीक है? मैंने जो इतने सालों से 12 साल से मैं नहीं कर पा रहा था, मैंने आज कर दिया।
ठीक है? और अब उसने इतनी अच्छी बात की कि जी इट्स टाइम फॉर यंगस्टर्स, यानी कि यशस्वी जायसवाल अब करे, शुभमन गिल आके करे, अपनी लेगेसी बनाए, जैसे विराट कोहली ने 12 साल बनाई है। और बात ये है कि विराट कोहली को 12 साल लग गए एक वर्ल्ड कप जीतने में। तो कौन होगा वो इतना ग्रेट जो कि इंडिया को अब फिर से जिताएगा लाइक वर्ल्ड कप? हो सकता है बहुत जल्दी जिता दे, या हो सकता है लाइक विराट कोहली जैसा कोई नहीं आएगा। ये बात, विराट कोहली से कोई बेहतर आ सकता है, विराट कोहली से कोई नीचे वाला आ सकता है, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं हो सकता एज़ कैरेक्टर, एज़ क्रिकेटर, एज़ बैट्समैन। मेरे ख्याल में उस जैसा कोई नहीं हो सकता। और बाकी अगर मैं थोड़ी और बात करूँ कि यार विराट कोहली के एरा में और कौन-कौन से प्लेयर्स थे जो कि आए थे? देखो, स्टीवन स्मिथ विराट कोहली के एरा में आया, ठीक है? और जीता। आपके सामने, मतलब स्टीवन स्मिथ का भी एक बहुत लंबा-चौड़ा करियर है। यानी कि टी20 वर्ल्ड कप वो जीता हुआ है, वनडे वर्ल्ड कप वो जीता हुआ है, डब्ल्यूटीसी वो जीता हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिसमें से वो जीता हुआ है। अब इसके बाद विराट कोहली का पोर्टफोलियो देख लो, विराट कोहली भी वर्ल्ड कप टी20 जीत चुका है आज, ठीक है? ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 का वो जीता हुआ है, डब्ल्यूटीसी मेरे ख्याल में नहीं जीता। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीता हुआ है। तो डब्ल्यूटीसी एक रह गया विराट कोहली के एक सीवी में, वरना वो तो सारा कुछ जीत चुका है। इसी तरह उस एरा में कौन आए थे? उस एरा में और आया था मेरे ख्याल में जो रूट आया था। तो जो रूट भी वर्ल्ड कप, आई गेस 2022 वर्ल्ड कप में जो रूट नहीं था, या था? मेरे ख्याल में नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो 2019 वर्ल्ड कप वो जीता हुआ है। तो देखा जाए तो विराट कोहली भी अपना एक कद उसने बड़ा किया है, सारे प्लेयर्स में रह के। केन विलियमसन भी, उसका नाम हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनका कंपैरिज़न विराट कोहली के साथ इतना किया जाता था, लाइक उमर, लाइक अहमद शहजाद। मतलब जब जिन वक़्तों में वो आए थे, मुझे अब हँसी आती है कि यार चलो चलो बाबर आज़म का तो कंपैरिज़न होता ना, तो वो किसी वजह से ही होता है कि यार चलो बाबर आज़म तो ठीक है, रन्स उसके इतने हैं, स्टैटिस्टिक्स इतने हैं कि वो अपने, मतलब जिस मर्ज़ी टीम के खिलाफ, लेकिन हैं यार, इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो विराट कोहली से ज़्यादा सेंचुरीज़ हैं टी20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल्स में, मज़ाक थोड़ी है। कुछ तो वो कह सकता है ना कि यार हाँ, मेरा कंपैरिज़न बनता है। हालाँकि बनता उसका भी नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ तो वो दिखा सकता है ना कि यार हाँ, ये देखो ये पेपर वर्क में मैं कहीं न कहीं आगे हूँ। मतलब कि यार मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों का उन वक़्तों में उसके साथ कंपैरिज़न होता था, अहमद शहज़ाद कि जी इसकी शक्ल इससे मिलती है, या उमर अकमल के जी इनका डेब्यू साल हुआ था। विराट कोहली कहाँ निकल गया यार। मतलब कि कहाँ पहुँच गया, उसने अपने मुल्क को क्या नहीं जिताया। 11 का वर्ल्ड कप, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी, 24 का वर्ल्ड कप। ये होता है एक, मतलब कि टीवी पे बैठ के ना बात करना, सॉरी टू से, टीवी पे बैठ के बात करना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है। ग्राउंड में जाना, अपने आप को चुप रखना, ठीक है? और अपनी परफ़ॉर्मेंस से लोगों को चुप करवाना। ये होती है असल चीज़, और यही चीज़ आज उस इंसान ने प्रूव कर दी है। क्या उसकी लाइफ़ में क्या मतलब बुरा टाइम नहीं आया? जैसे आपके एक्स क्रिकेटर्स आज रोते हैं बैठ के कि इस पे टीवी पे कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। बोर्ड ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी जी, हमें बर्बाद कर दिया, हमें लूट लिया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे लॉबिंग हो गई। विराट कोहली ने भी ये सब फेस किया है। उसको जैसे कैप्टेंसी से बाहर निकाला गया, वो सबको याद है। लेकिन क्या उसने क्या इंडिया के लिए खेलना छोड़ दिया? क्या उसके बाद कोई अच्छा सक्सेसफुल कैप्टन नहीं रहा इंडिया के लिए? यही चीज़ पाकिस्तान को ना सीखनी चाहिए इंडिया से। इंडिया के बोर्ड से, इंडिया के कैप्टन से, इंडिया के बेहतरीन प्लेयर से। ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि यार पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती, हर जगह पे होती है। केविन पीटरसन के टाइम पे कम पॉलिटिक्स थी। दिलशान जब श्रीलंका का खेल रहा था, या जसूरिया जैसे बैठ गया था, कम पॉलिटिक्स थी संगाकारा के टाइम पे। शाहिद अफरीदी के, वो तो खैर अभी तक चलती है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो ये है ना कि पॉलिटिक्स खत्म ही नहीं हो रही, और इसीलिए हम बर्बाद हैं। यानी कि इंडिया में पॉलिटिक्स है, बहुत है। अभी भी आप वर्ल्ड कप जीत गए हो, लेकिन हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई किसी से खुश ना हो टीम में। लेकिन यार यूनिटी आज नज़र आई है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो बंदा नहीं भी खेल रहा, सिराज, उसको एक बॉल नहीं दिया आपने जब से वो वेस्ट इंडीज़ आया है, ठीक है? फिर भी वो इतना एंथुसियास्ट दिखा है आज, सेलिब्रेट उसने किया है, जैसे कि उसने जिताया। यूज़ी चहल, यूज़ी चहल को आपने देखा कैसे खुश था वो। एक मै उसने तो एक मैच भी नहीं खेला। संजू सैमसन, एक मैच नहीं खेला। रिंकू सिंह, एक मैच नहीं खेला उस बंदे ने। लेकिन ये सब आज कितना खुश हैं, और पूरी इंडिया की नेशन कितनी ज़्यादा खुश होगी, और उनके प्लेयर्स ने उनको ये मौका दिया, ये अचीवमेंट है विराट कोहली की कि आज सारी दुनिया उसकी बात करेगी। और विराट कोहली के बारे में ना यार
मैं फिर इमोशनल हो जाता हूँ उसकी बात करते हुए कि यार बड़ा कुछ उसने ना किया है। तो एज़ क्रिकेट फैन यानी कि मैं एक ही दुःख रहेगा कि मैंने विराट कोहली को टी20 खेलते अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इंटरनेशनल यानी कि अपनी आँखों से। मेरा एक ख्वाब था, मेरा अनस भाई के साथ था, दोनों का ही था ख़ैर, कि जी हम विराट कोहली का इंटरनेशनल लेवल पे एक मैच उसके रिटायरमेंट से पहले ना देखना चाहते हैं। तो अब वो टी20 पे तो अनस साहब वो नहीं होगा। अल्लाह करे कि यार वो ओडीआई में अगर आते हैं इधर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी टी20 फॉर्मेट है या वनडे फॉर्मेट है, यानी कि बट ओडीआई। अगर तो टी हाँ, ओडीआई शुक्र है, क्योंकि अगर टी20 होता तो फिर तो आप भूल ही जाएँ कि जी आप विराट कोहली को कहीं देखते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम विराट कोहली को देखेंगे। लेकिन ये है कि अगर यार आप अल्लाह करे। अल्लाह करे हाँ, लेकिन ये है कि यार इट इज़ सो हैप्पी टू सी इंडियन टीम विनिंग आफ्टर 11 इयर्स, मतलब कि आई कांट इवन एक्सप्रेस कि शुरू में मैं आई वाज़ सपोर्टिंग साउथ अफ्रीका, मुझे था कि यार चलो ठीक है। जब वो 30 पे 30 वाला मामला हो गया था अक्षर पटेल वाला, तो मैंने कहा यार अब तो इंडिया जीतना डिज़र्व ही नहीं करती, मतलब कि आपने सीधा मैच आप हार रहे हो यहाँ से। इसके बाद क्या है? मौत ही है, इसके बाद क्या है? खाई में जा रहे हो। लेकिन ये है कि वो द वे थिंग्स टर्न्ड अप बहुत ज़्यादा ना सरप्राइज़िंग था आज का मैच, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग था। और हुँ, जो लोग भी पास करते थे इन इंडिया, मतलब पाकिस्तान से तो करते ही हैं लोग, पाकिस्तान से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं, नेपाल वगैरह, मतलब क्रिटिक आपके हर जगह ही होता है। लेकिन ये कि जो लोग भी बकवास करते थे इन इंडिया कि जी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पॉलिटिक्स, ये लोग हैं, नहीं जीतेंगे। मतलब मैं भी यही कहता था कि यार रोहित शर्मा और विराट कोहली जब तक है ना टीम इंडिया नहीं जीत रही, मैं भी उन्हीं में से हूँ, जो कि ये बात करता था कि नहीं जीत रही। और आज भी आपने जब देखा होगा कि 30 पे 30, मतलब कौन वहाँ पे सोच सकता था कि यार वो मैच इंडिया जीतेगा? मतलब मेरी वो जो बात थी, वो वही मैं अपनी बात पे स्टिक था कि यार मैंने कहा यार इंडिया नहीं जीत रहा। लेकिन देखो मिरेकल हुआ। मिरेकल पे वो यकीन रखते थे, इसी वजह से ये मिरेकल हुआ। और हुँ। ये अब एक सबसे बड़ी रियलिटी है कि इंडियन टीम इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। माइकल वॉन ने एक अजीबो-गरीब एक ट्वीट किया, या मतलब आप ही ने बल्कि मुझे शेयर किया, मुझे बड़ा अजीब लगा। यानी कि बहुत अफ़सोस हुआ है कि यार जब मतलब कि कोई पाकिस्तानी ऐसे करे ना, जैसे अब मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो खुश हूँ कि यार इंडिया जीता है या विराट कोहली की लेगेसी आज खत्म हुई है और एक बहुत सक्सेसफुल वे में खत्म हुई है। लेकिन यार जब कोई पाकिस्तानी बात करता है इंडिया के बारे में या बांग्लादेशी बात करता है, तो समझ आती है कि यार वी हैव राइवलरी, ठीक है? और हो जाता है, यानी कि फैन्स में हो जाता है ये चीज़। लेकिन जब यार एक इतने बड़े लेवल का आदमी इस किस्म की बकवास करता है ना, यानी कि इंडिया ने तो जीतना ही था, कंडीशंस वर ऑन देयर फेवर, ठीक है? उनको वेन्यूज़ का पता था, उन्हें प्रैक्टिस सेशंस कराए गए, उन्हें इतनी बात करते हुए आप कितना गिर सकते हो? माइकल वॉन को तो मैं ये कहूँगा कि यार व्हाट आर यू अप टू नाउ? भाई मतलब कि यार क्या क्या ही बोलोगे आप उसको? तो मुझे अफ़सोस हुआ है कि यार कोई फ़ॉरेन का बंदा लाइक जिसको इतनी क्रिकेट की नॉलेज है, इतना उसने जानता है, इन्फॉर्मेशन है, और वो ऐसी बातें करता है। बाकी फिर आपके कुछ और लेजेंड्स हैं जैसे इंज़मामुल हक साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी नहीं, इंडिया खैर बॉल को आज रिवर्स कर रहा हम है या इतनी इंडिया डिटेल में नहीं जाते। आज इतनी डिटेल में नहीं जाते। आज एक हुँ, सेलिब्रेशन का दिन है इंडिया के लिए, और मैं तो कहूँगा कि आज बस जितना हम खुश हैं इस वक़्त, इन पे हम चीज़ों में डिटेल में बात करेंगे, जो पॉलिटिक्स चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हो रहा है। आज तो हमने स्कोर कार्ड भी ख़ास कार्ड डिस्कस नहीं किया। हार्ड लक साउथ अफ्रीका की रही है थोड़ी, कि जिस तरह बाहर हुए हैं वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले। बड़े देखा जाए तो इंडिया सारे अगेंस्ट पाकिस्तान मैच के अलावा सारे मैचेस वन साइडेड जीता है। साउथ अफ्रीका की हुँ, बस एक बात करूँगा, फिर हम रैप अप करते हैं कि बहुत अच्छा खेले जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट पूरा खेला। बेशक एसोसिएट टीम के अगेंस्ट उनका मैच हो, पहला उनका श्रीलंका वाला मैच था, वहीं उन्होंने शो करा दिया था कि ये नॉकआउट्स में जाने वाली टीम है। बड़ा वन साइडेड वो जीता। मुश्किल न्यूयॉर्क की पिच थी, वहां पे 76 स्टेज पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट किया साउथ से श्रीलंका को। फिर उनका जिस तरह नीदरलैंड से मैच हुआ, 106 चेस कर रहे थे और 12 पे 4 आउट थे, वहां मिलर की क्लासी 50। फिर अगेंस्ट नेपाल जैसे उनका मैच हुआ, सिर्फ एक रन से वो हारे, और मैं कहूंगा वो भी नेपाल अपने एक्सपीरियंस से हार गई, वरना मैच नेपाल को जीत जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल बड़ा एक अमेजिंग मैच हुआ। फिर बांग्लादेश वाला भी मैच था, तकरीबन निकल गया था मैच उनके हाथ से, लेकिन स्टिल वो 4 रन से जीत गए। फिर नॉकआउट्स में जब आए तो यूएसए वाला मैच था, जीता हुआ मैच था, लेकिन फंस गया बड़ा, जो एंड्रेस गोस की इनिंग्स आई थी वहां पे, आपको याद होगा, यूएसए के जो ओपनर है साउथ अफ्रीकन बॉर्न।
तो 2 ओवर में 28 रह गए थे, हमने वीडियो बनाई थी, हम कह रहे थे यार यूएसए किस तरह मैच हार गया। खैर वो जीते। फिर इंग्लैंड को हराया। किस तरह वो एक लो टारगेट था 164 165 का, उसे डिफेंड किया, बड़े एक अच्छे पोजीशन में आए, फिर हारने की पोजीशन पे आए, फिर डिफेंड किया। फिर 2 मैचेस जीतने के बावजूद भी जो उनका वेस्ट इंडीज से मैच है सुपर 8 का लास्ट, वो एक डू एंड डाई मैच से, अगर हार जाते तो नेट रन रेट से बाहर हो जाते, लेकिन स्टिल वो मैच जीता उन्होंने। बड़ा एक लो स्कोरिंग मैच था वो भी, लेकिन स्टिल जीता। फिर सेमीफाइनल की जब बात आई तो बिल्कुल कंप्लीटली उड़ा दिया अफगानिस्तान को। और आज का जो मैच है भी जीत गए थे तकरीबन, आप पोस्ट मैच सेरेमनी में भी देखे तो मार्करम कह रहा था कि हाँ ये जीत जाना चाहिए था मैच, एंड में थोड़ा सा करके हार्ड ब्रेक था उनके लिए, लेकिन स्टिल पहला वर्ल्ड कप फाइनल साउथ अफ्रीका के लिए। पहले 6 दफा नॉकआउट्स में पहुंचा इसी के, चाहे वो 92 का सेमीफाइनल हो, चाहे वो 99 का सेमीफाइनल हो, चाहे वो 2007 का सेमीफाइनल हो, चाहे वो 2014 का सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया हो, 2015 पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान, 2009 का सेमीफाइनल था T20 में, फिर 2015 का बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक जो न्यूजीलैंड से हारे थे। तो इस तरह काफी, अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल था, तो काफी बार सेमीफाइनल्स तक आए, बट दिस वाज देयर फर्स्ट फाइनल एंड दे प्लेड लाइक चैंपियन, बट स्टिल लाइन क्रॉस नहीं कर सके, जो विनिंग की जरूरत थी उन्हें वो नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए, चौक कर गए कहीं ना कहीं। इंडिया की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। खैर एक बहुत अच्छा फाइनल हुआ और बड़ा अच्छा लगा, एक बड़ा फाइटिंग मैच हुआ, बॉलिंग से जीते, और ये बड़े अरसे बाद एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जहाँ पे बॉलिंग ने डोमिनेट किया, वरना जिस तरह बैटिंग आजकल हो रही है स्पेशली आईपीएल में, लीग्स में, ऐसे T20 देख लें आप, इंग्लैंड के जो वाइटैलिटी ब्लास्ट है, आईपीएल है, पीएसएल है, हर तरफ मतलब बैटिंग ही छाई हुई, और बॉलर्स के लिए बस ये कि कफन बांध के जाते हैं सर पे अपने। लेकिन ये टूर्नामेंट यूएसए में और जो वेस्ट इंडीज में हुआ है, बीइंग अ क्रिकेट फैन बहुत अच्छा लगा देख के बैट और बॉल का बैलेंस आया वापस। तो खैर चलें, इसी बात पे आज एंड करते हैं, हम अपने ज्यादा व्यूअर्स को तंग नहीं करेंगे, एंजॉय करें इंडिया की विन को। और जाते जाते एनी लास्ट वर्ड शेयर यार। ऑब्वियसली आई एम वेरी इमोशनल कि विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट दे दी है, लेकिन आई वुड से थैंक यू वेरी मच विराट कोहली, and best of luck for rest of the formats, and we can't salute you enough, we can't thank you enough, we can't, no words, यानी कि आप एक इमोशन है, ठीक है, यू आर नॉट जस्ट अ प्लेयर, यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन फॉर नॉट जस्ट फॉर इंडियन फैंस बट ऑल द वे फ्रॉम द वर्ल्ड। जो भी फैन है आपका, लाइक पाकिस्तान में आपके बहुत सारे फैंस हैं, एंड बहुत लोग आपको प्यार करते हैं, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कि आपने लाइक इतना अच्छा खेला या इतना एंटरटेन किया, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, कैप्टन रोहित शर्मा, कि जी आप लोग जीते हैं, एंड यू गाइस डिजर्व दिस। यानी कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक आप एक वाहिद टीम थी, ये इंडिया एक ऐसी टीम थी जो कि अनबीटेबल थी, अनबीटेबल रही और अनबीटेबल नजर भी आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया आ गया आपके सामने, इंग्लैंड आ गया आपके सामने, साउथ अफ्रीका आ गया आपके सामने, अफगानिस्तान आ गया आपके सामने, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, सब रिप्यूटेड टीम्स आपके सामने आई हैं, एक दो को छोड़ के। आपने किसी को नहीं बख्शा, नो मैटर द चेज इज, नो मैटर आप डिफेंड कर रहे हो, आप चेज कर रहे हो, आप चेज 120 कर रहे हो या डिफेंड 120 कर रहे हो, यू आर ऑन। आप चेज 177 कर रहे हो, आप डिफेंड 177 कर रहे हो, यू आर ऑन। रन बाय बॉल जा रहा है, यानी कि ये एक और फिनोमिना भी है जो कि इंडिया ने अब एक बना दिया पूरी दुनिया में, कि इट डजंट मैटर कि आप रन बॉल खेल जा रहे हो, ठीक है, 30 पे 30 चाहिए या 48 पे 48 चाहिए, इट डजंट मैटर। सिचुएशन चेंज होगी इफ यू विल गेट विकेट, ठीक है, एंड इफ यू विल हैव अ विकेट, ठीक है, इन दैट सिनेरियो सिचुएशन अपने आप चेंज होगी। एक मैच में नहीं हुआ, ये 2 मैचेस में हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो ना कि पाकिस्तान के खिलाफ तुक्का चल गया, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ चल गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी चला। तो यही मैं कहूंगा कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन, आज ये बातें करने का मौका नहीं है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड दिल की गहराइयों से मैं कहूंगा कि जी मुबारकबाद, हमारे नेबर्स को मुबारकबाद। यही बस इंडिया का नेवर गिव अप एटीट्यूड था, हार नहीं मानी, जिसकी वजह से आज वो जीते हैं और राइटली सो डिजर्व करते थे। खैर
इसी बात पे हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। अगेन कंग्रेचुलेशंस इंडियन इंटायर क्रिकेट फैंस। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हो सके तो कमेंट भी करें, हमें बताएं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, स्पेशली आफ्टर कुछ द वर्ल्ड कप। हम अनअवेलेबल भी थे, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो कि हम दोनों ऑक्यूपाइड थे, कुछ फैमिली फंक्शन ऐसे थे कि जी ये भी नहीं आ सकते थे और मैं भी नहीं आ सकता था, तो इसी वजह से हम थोड़े अनअवेलेबल रहे हैं। लेकिन कल से आपको इंशाल्लाह ताला फुल ऑन पैकेज पे क्या कह रहे अच्छी हैं? बात है, फाइनल में आ गए। हाँ अच्छी बात ये इट वाज आल्सो रिटन कि हम हम्म। फाइनल में वीडियो बनाएंगे। तो अब से अच्छी बात ये है कि हम हर दिन आएँगे यहाँ पे, ठीक है, वीडियो आपके लिए बनाएँगे और कल से हमारा मोटिव ये होगा कि जी, क्योंकि देखिए अब तो वर्ल्ड कप इज़ ओवर, नाउ टीम इंडिया पे हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा, वो तो जीत चुके हैं, ठीक है। अब हमने अपना क़िबला किस तरह दुरुस्त करना है, या हमारे क़िबले में क्या चीज़ें ऐसी खराब हुई हुई हैं, जो कि ठीक नहीं जा रही, या हम क्यों नहीं जीत पा रहे, देंगे, ठीक है। इस पे हम डिटेल से ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे तो आगे कल जाके। से आपके सामने बात करेंगे और लगातार बात करेंगे। तो हमारे चैनल को हम्म। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर लाज़मी करें, अपना जो कीमती राय है वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें, ताकि हमें पता चले कि हम क्या चीज़ अच्छी कर रहे हैं और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अप टिल देन, थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।